नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र तिवारी है। जैसा कि आप आज सभी को पता है कि आज के दिन का जो बजट था, उस बजट के बारे में थोड़ा-सा हम लोग डिस्कस करते हैं। मैटर क्या है कि ये 2024 का बजट जो है, ये कुछ अलग है और बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मतलब क्या-क्या ऐड करना चाहिए था, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले एक साथ में एक बात बता दें कि भैया अगर समझ में आए तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर कर देना, ठीक है? और बाकी हर एक पॉइंट को हम कवर करेंगे, इसलिए एक-एक स्टेप को लेके चल रहे हैं और इसलिए 2 वीडियो में आएगा 2 पार्ट में। तो पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले क्या है कि निर्मला सीतारमण जी के भाषण का जो मेन बात है ना, उस मेन बात के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहला पॉइंट, पिछले 10 साल में सबके लिए आवास, हर घर जल, सबके लिए बैंक खाते जैसे काम को रिकॉर्ड समय पर पूरा कर लिया गया। दूसरा पॉइंट है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त बिजली राशन दिया गया है। अन्नदाताओं की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। ये पॉइंट दिया गया। तीसरा पॉइंट क्या है, पारदर्शिता के साथ संसाधनों का वितरण किया गया। भाई बात तो सही कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, जो किसानों को 6,000 रुपए मिल रहे हैं, कुछ दिन मतलब अगर पहले देखा जाता तो माध्यम से आते थे, मतलब लोग बिचौलिए उसमें मीडिएटर्स होते थे और पैसे मतलब जो यूजर्स होते थे या उपभोक्ता होते थे या किसान होते थे या कुछ योजना तो उन तक नहीं पहुंचता। अब क्या सीधे अकाउंट में आता है, अगर 6,000 बोला गया तो 6,000 आता ही आता है। ठीक है, तो ये चीज तो अच्छा है। उसके बाद मेरे पास कुछ और चीजें हैं कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। आरबीआई जारी करेगा क्या, डिजिटल करेंसी जारी करेगा। डिजिटल करेंसी के बारे में आपको पता है, नहीं तो मैं एक फोटो लास्ट में लगा दूंगा डिजिटल करेंसी का। ऐसा है कुछ, और जो कोई बैंकिंग सेक्टर से होगा तो उसको पता होगा और उसको ऐप भी शायद डाउनलोड करा होगा, वो यूज भी कर रहा होगा। ठीक है। और जो क्रिप्टो करेंसी से मतलब इनकम होती थी, आय होती थी, 30% उस पर टैक्स लगेगा। कॉर्पोरेट टैक्स जो लगता था 18%, अब वो उसे घटाकर 15% कर दिया गया है। अब कॉर्पोरेट टैक्स जो 1 करोड़ पर से लगना शुरू होता था, अब वो 10 करोड़ की कमाई पर कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। ये आपके लिए फायदा हुआ। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन योजना की शुरुआत की गई है, ये भी अच्छी चीज है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अगले पॉइंट्स पे क्या क्या है, और वीडियो बने रहिए। पॉइंट नंबर 1 देखिएगा, स्लोगन के साथ बढ़िया अच्छा लगेगा, आप देखेंगे। बजट 2024 में महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए बजट में कई ऐलान किए गए, जिसमें हम लोग जानते हैं कि वित्त मंत्रालय के जो वित्त मंत्री के भाषण की जो सभी बड़ी बातें थी। पॉइंट नंबर एक छोटा सा बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा। आपने शायद सुना होगा लखपति दीदी के बारे में ठीक है, उसी बारे में डिस्कशन है। तो 3 करोड़ महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। 9 करोड़ महिलाओं से जुड़े 83 लाख स्वयं सहायता समूह की कामयाबी से 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनने में मदद मिली है। हमने लखपति दीदी के लिए लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का फैसला किया, ऐसा माननीय मतलब निर्मला सीतारमण जी ने बोला है। ठीक है, आगे बढ़। कभी कभी थोड़ा भावुक हो जाते हैं तो थोड़ा शब्दों का हेर फेर होगा, तो ध्यान मत दीजिएगा भाई। ठीक है। अब खास बातें क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी सांसद में अंतरिम बजट पेश किया। यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। वित्त मंत्री ने इस बार छठा बजट सदन में पेश किया है। मोरारजी देसाई के बाद सीतारमण ही दूसरी वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 6 बार बजट पेश किया करने का मौका मिला है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरारजी देसाई एक ऐसे मतलब फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने 6 बार लगातार बजट पेश किया है, और अब दूसरी महिला बनी है, दूसरी मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर बनी है निर्मला सीतारमण जी। इनको भी 6 बार मौका मिला है बजट पेश करने का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। गृह मंत्रालय को 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट मिला। अंतरिम बजट 2024-25 में गृह मंत्रालय को 2,28,868.70 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस आवंटन में से ज्यादातर हिस्सा केंद्रीय बलों जैसे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ को मिला है। ठीक है, 1,32,345 करोड़ रुपए पुलिस को मिलेंगे। इनमें से 37,270 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर को मिलेंगे। ठीक है। सीबीआई को 928 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस मामले पर क्या कहते हैं, गुरुवार को घोषित अंतरिम बजट 2024-25 में केंद्रीय मतलब जो हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है यानी सीबीआई है, को 928.46 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि पिछले बजट की तुलना में 40.4 करोड़ रुपए कम है। केंद्रीय जांच एजेंसी को 2023-24 के बजट अनुमान में 946.51 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, और बाद में संशोधित अनुमान में उसे बढ़ाकर 968.86 करोड़ रुपए कर दिया गया था। अगले पॉइंट पे अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं इस वाले एरिया में, तो सांसद जो मतलब सांसद
दानिश अली का दावा था कि जुलाई में भाजपा की वित्त मंत्री बजट पेश नहीं करेगी। इनका मतलब पूरी कहानी क्या है कि कह रहा है, सांसद दानिश अली ने कहा है कि ईवीएम और चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो हुआ उससे भाजपा को लगता है कि इस तरह के हथकंडे अपना कर वे सत्ता में वापस आएंगे, लेकिन जुलाई में भाजपा का वित्त मंत्री बजट नहीं पेश करेगी। और जुमलेबाजी, जानते हो बात तो हरदम होती है जुमले की सरकार, जुमलेबाजी सरकार ने, सुप्रिया श्रीनेत जी हरदम यही बोलते हैं ना, जुमलों वाली सरकार। तो ये जुमलेबाजी और तुकबंदी में इस सरकार में स्पर्धा चलती रहती है, वही आज हुआ। ऐसा उनका कहना है कि ये फालतू की बातें हैं, मतलब सब जुमलेबाजी है, उनका कहना ये है। भाई बुरा तो लगेगा ही, क्या कर सकते हैं, मैं कुछ बोलेंगे नहीं। संसद की कार्रवाई कल तक स्थगित कर दी गई है, पहली पॉइंट। दूसरा, वित्त मंत्री की बजट भाषण संपत्ति के साथ ही संसद की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मैंने वित्त मंत्री की बजट भाषण समाप्ति के साथ ही सांसद की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ठीक है, ओके। अब देखो, देश में करदाता 2.4 गुना बढ़े हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष कर 10 साल में 3 गुना बढ़ा है, करदाता 2.4 गुना बढ़े हैं। करदाताओं का योगदान विकसित में देश के विकास में काम आ रहे हैं। हम करदाताओं की सराहना करते हैं। सरकार ने कर दरों को कम किया है। लागू हो चुकी नई कर योजना के तहत 7 लाख रुपए तक अब कोई भी कर नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स भी कम हुआ है। आपको मैंने बताया ना, 18 से 15 कर दिया गया। 18% जो देना था वो 15 कर दिया गया। जो 1 करोड़ से लगना शुरू होता था वो 10 करोड़ से लगना शुरू होगा। ठीक है, लागू हो चुकी नई कर योजना के तहत 7 लाख रुपए तक का अब कोई भी टैक्स नहीं दिया जाए। कारपोरेट टैक्स में भी कमी हुई है और नए फॉर्म्स 26 AS में से टैक्स फाइल करना आसान हो गया है। ठीक है, 2013-14 में तिरानवे दिनों के बजाय अब 10 दिन में रिफंड मिल जाएगा। जो पहले 2013-14 के टाइम पे जो मैटर था कि 93 डेज पर रिफंड होता, अब 10 दिन में रिफंड मिल रहा है सबको। ठीक है, कर दरों, आयात दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन ठीक है। 2024-25 में 47.66 लाख करोड़ रुपए के कुल व्यय का अनुमान है। राजकोषीय मतलब घाटा जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है, यानी घाटे की व्यवस्था अभी भी है, जिसे उसके अगले वर्ष में 4.5 करोड़ से नीचे लाने का लक्ष्य किया गया है। एफडीआई यानी कि फॉरेन डेवलप इंडिया का पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, ताकि जो है मतलब फास्ट डेवलप इंडिया पर जोर दिया जाएगा, ताकि जो है मतलब पहले विकास भारत में आए। और राज्य की सुधार योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। यह 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण होगा। ठीक है, अगले 25 वर्ष हमारे लिए कर्तव्य काल है। ओके, अब अगला बात है हमारे पास, देश की विमान कंपनियां 1000 नए विमान खरीद रही हैं। अब इसके बारे में अगर डिस्कस करते हैं, तो वित्त मंत्री ने देश में विमान क्षेत्र के लिए ऐलान करते हुए कहा है कि अब देश में 149 विमानतल है। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों को उड़ान के तहत विस्तार दिया जा रहा है। देश की विमान कंपनियां 1000 नए विमान खरीद रही हैं। रेलवे के लिए किए गए ऐसे ऐलान, उसके बारे में डिस्कस करें। 3 रेलवे कॉरिडोर ऊर्जा, खनिज और सीमेंट के लिए बनाए जाएंगे। पीएम गति शक्ति के तहत इनकी पहचान की गई है। इससे लागत कम होगी और सामान की आवाजाही सुगम हो जाएगी, यानी आसान हो जाएगी, जिसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से विकसित विकास दर बढ़ाने में मदद मिलेगी। 40,000 सामान्य बोगियों को वंदे भारत के पैमानों के अनुरूप विकसित किया जाएगा, यानी वंदे भारत के जैसा जनरल बोगी भी विकसित की जाएगी। ठीक है, किया जाए ताकि यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत को बढ़ाया जा सके। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान के बारे में डिस्कस करते हैं। तो भैया, नई तकनीकों से कारोबार को मदद मिल रही है, आप सभी को पता है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो अटल जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे जो है और विस्तार करते हुए जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा दिया है। याद रखिएगा, एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा किसने दिया था, तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। ठीक है,
नारा दिया गया। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यह स्वर्णिम दौड़ है। 1 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कम ब्याज दर पर कोष वितरित किया जाएगा। इससे दीर्घकालीन वित्तीय मदद दी जाएगी। इससे निजी क्षेत्र को भी मदद मिलेगी। ठीक है। अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं, महिलाओं के लिए क्या किया गया ऐलान उसके बारे में। तो 9 करोड़ महिलाओं से जुड़े 83 लाख स्वयं सहायता समूह अहम योगदान रखते हैं। उनकी कामयाबी से 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनने में मदद मिली है, जैसा कि हमने फ्रंट पेज पर या थंबनेल पर देखा था। वे दूसरों के लिए प्रेरणा है। हमने तय किया है कि लखपति दीदी के लिए लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया है। ठीक है। स्वास्थ्य के लिए हुए कुछ ऐलान, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे का ही इस्तेमाल करते हुए हम और मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। हमारी सरकार 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का टीका लगवाया जाएगा। मातृत्व और बाल विकास के लिए एक समग्र योजना बनाई जाएगी। आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। पोषण 2.0, भाई आंगनवाड़ी को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, आंगनवाड़ी केंद्र जो होते हैं। ठीक है। पोषण 2.0 के अमल में तेजी लाई जाएगी। टीकाकरण को मजबूत किया जाएगा। आयुष्मान भारत के तहत सभी आशा और आंगनबाड़ी कर्मचारियों को इसके दायरे में लाया जाएगा। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ मध्य वर्ग को मिलेगा आवास। मध्य वर्ग के लिए योजना बनेगी। किराए के घर, बस्ती, अनियमित घरों में रहने वालों के पास नया घर खरीदने का बनाने का मौका रहेगा। पीएम आवास योजना ग्रामीण, पीएम आवास योजना ग्रामीण, इसके तहत 3 करोड़ आवास बनाए जाएंगे। इनमें से 2 करोड़ आवास अगले 5 वर्ष में बनने जा रहे हैं। ठीक है। 1 करोड़ घरों और को सौर ऊर्जा से मिलेगी मुफ्त बिजली। अब देखो सौर ऊर्जा का आजकल डिमांड बहुत है, आने वाले समय में बहुत ज्यादा डिमांड होगा। ठीक है। तो इसलिए सौर ऊर्जा बहुत मतलब आने वाले समय में इनकी बहुत वैल्यू होगी और इसी से लोगों को फ्री बिजली दी जाएगी। बात तो एक पॉइंट सही है, अगर आप गौर करिए तो ऐसे फ्री बिजली देने से बेहतर है कि सोलर प्लांट लगवा के फ्री बिजली दिया जाए, तो कम से कम जो बिजली लगाने वाली कंपनियां घाटे में तो नहीं जाएंगी। तो 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से मिलेगी मुफ्त बिजली, जिसमें हमारे पास क्या रूफ टॉप सौर ऊर्जा से 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट की मुफ्त बिजली हर महीने सौर ऊर्जा के जरिए मिल पाएगी। 15 से 18 हजार रुपए की बचत होगी। ई व्हीकल की चार्जिंग के लिए बड़े पैमाने पर इंस्टॉलेशन होंगे। इससे वेंडरों को काम मिलेगा, बहुत सारे प्रकार वेंडर्स को काम मिलेगा। अब मैं बात करूं 38 लाख किसानों को पीएम किसान संपदा योजना से फायदा। अब प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को फायदा मिला है और 10 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। उपज के बाद होने वाले नुकसानों को रोकने के लिए भी योजनाओं पर काम हो रहा है। हर कृषि उपज होने के बाद की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी मजबूत करेंगे। आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान को मजबूत किया जाएगा। इसके तहत कृषि की नई प्रौद्योगिकी और कृषि बीमा को बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी से जुड़े किसानों को भी मदद की जा रही है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मत्स्य संपदा को भी मजबूत किया जा रहा है। सी फूड का उत्पादन दोगुना है। मत्स्य संपदा योजना के जरिए उत्पादकता को 3 से बढ़ाकर 5 टन प्रति हेक्टेयर किया जाएगा। रोजगार के 55 लाख नए अवसर को उत्पन्न किया जाएगा। 5 समेकित एक्वा पार्क बनाए जाएंगे। ठीक है। तो ये भी सारी चीजें किए जाएंगे जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही लाभकारी होगा और ये फ्यूचर आने वाले समय में पूरा भारत का फ्यूचर ब्राइट होगा। भगवान से शुक्र मनाओ कि हम लोग भारतीय हैं। जय हिंद, जय भारत। अगले पद पर आते हैं। अगले पार्ट में हमारे पास क्या है, भारत मध्य पूर्वी यूरोप कॉरिडोर बेहद अहम, यानी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि भारत मध्य पूर्वी यूरोप कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, बनाने की बात की गई है। संसद में बजट पेश करते समय
करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा, भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर भारत और दूसरे देशों के लिए भी एक परिवर्तनकारी कदम होगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि कोविड के बावजूद हमने पीएम आवास योजना यानी ग्रामीण के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा किया है। 2 करोड़ घर अगले 5 वर्षों में बनाए जाएंगे। भाई बात तो एकदम सही है कि कोविड की वजह से पूरा दुनिया त्रस्त था, लेकिन भारत में फ्री घर बनाए गए। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हुई हैं जो चीज हम लोग देख सकते हैं। भाई कोविड कोविड का असर हम लोग यहाँ नहीं पड़ा उतना। अगले पार्ट में हम लोग आते हैं, तो थोड़ा सा मुझे जो है एक काम करना होगा। ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा था इस एरिया में, तो इसलिए इसको हटाना पड़ा। चलिए, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन दृष्टिकोण से प्रशासन किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा है, हमारी सरकार ने नागरिक प्रथम और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन दृष्टिकोण के साथ जवाबदेह है, जन केंद्रित और विश्वास आधारित प्रशासन प्रदान किया है। अमृतकाल के लिए सरकार ऐसी आर्थिक नीतियों को अपनाए जो टिकाऊ विकास सभी के लिए अवसरों क्षमता विकास पर केंद्रित रहेंगी। रिफॉर्म्स फार्मर और ट्रांसफॉर्म के साथ हम सुधारों का अलग चरण शुरू करेंगे। समय पर आर्थिक मदद, प्रासंगिक प्रौद्योगिकी, एमएसएमई को सशक्त बनाने जैसे पहलुओं पर नई नीतियों के जरिए काम होगा। हम ऊर्जा सुरक्षा पर भी काम करेंगे। 10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिलाओं को दिए गए। संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा, पिछले 10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को 70% आवास महिलाओं को मिले हैं। लोग अच्छे से रह रहे हैं, अच्छी आमदनी कर रहे हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? इसके बारे में 2 शब्द मैं भी बोलता हूँ, कुछ आप भी कमेंट में दीजिएगा। औसत वास्तविक आमदनी 50% बढ़ी है। महंगाई दर संभली हुई है। परियोजनाएं समय समय पर पूरी हो रही हैं। लोग अच्छे से रह रहे हैं, अच्छी आमदनी कर रहे हैं। बड़ी योजनाओं की प्रभावी तरीके से और समय पूरा किया जा रहा है। जीएसटी ने एक देश एक मार्केट और एक टैक्स की धारणा को मजबूत किया है। आईएफएससी ने वैश्विक वित्तीय निवेश का रास्ता खोला है। गरीब का कल्याण देश का कल्याण, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो मैं कहता हूं गरीब का कल्याण देश का कल्याण। हम इस मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। सबका साथ के उद्देश्य के साथ हमने 25 करोड़ लोगों को विविध तरह की गरीबी से बाहर निकाला है। भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। आगे हम लोग महिलाओं, युवा, गरीब, अन्नदाता पर हमारा क्या फोकस रहा। तो देखो, अभी जो भाषण हुआ है उसमें, मतलब जो बजट आया उसमें सबसे ज्यादा महिला, युवा और गरीब और अन्नदाता पर भाषण हुआ है, सबसे ज्यादा फोकस। कह रहे वित्त मंत्री ने कहा, पिछले 10 साल में हमने सबके लिए आवास, हर घर जल, सबके लिए बैंक खाते जैसे कामों को रिकॉर्ड समय में पूरा किया है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया है, मतलब दिया जा रहा है, अभी भी दिया जा रहा है, दिया गया भी है। अन्नदाताओं की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। पारदर्शिता के साथ संसाधनों का वितरण किया गया है। हम असमानता दूर करने का प्रयास किया। हमने जो है असमानता, जो आपस में इनइक्वालिटी थी, उसको दूर करने का मतलब प्रयास किया है, ताकि सामाजिक परिवर्तन लाया जा सके। प्रधानमंत्री के मुताबिक गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता, ये ही 4 जातियां हैं जिन पर हमारा फोकस है। ठीक है, उनकी जरूरतें, उनकी आकांक्षाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम किया है, जिसमें हम अगर बात करें इस मामले पर, तो देश को नया उद्देश्य और नई आशा मिली है। जनता ने सरकार को फिर से बड़े जनादेश के साथ चुना है। हमने दोगुनी चुनौतियों को स्वीकार किया है और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ मंत्र के जो है साथ काम किया है। हमने सामाजिक और भौगोलिक समावेश के साथ काम किया है। सबका प्रयास के मंत्र के साथ हमने कोरोना का सामना किया, इतनी बड़ी महामारी का सामना किया। उसके बाद अमृत काल में प्रवेश किया। इसके नतीजन हमारा युवा देश के पास अब बड़ी आकांक्षाएं, उम्मीदें हैं। आगे हम बात करते हैं, वित्त मंत्री ने बजट भाषण जब शुरू किया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिया। वित्त मंत्री ने
कहा 10 वर्ष में अर्थव्यवस्था में काफी विकास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में इस इसने तरक्की बहुत ज्यादा तरक्की की है। जब वे प्रधानमंत्री बने तब कई चुनौतियां मौजूद थी उस समय। सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ साथ सरकार ने इन चुनौतियों का सामना किया है। जन कल्याणकारी योजनाओं और जय श्री राम जन आई एम वेरी सॉरी, मेरे दिमाग में कुछ गलत आ गया। जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास के बूथ हम लोगों तक पहुंचे हैं। और इस प्रकार इतनी ही बातें हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। बाकी बातों को डिस्कशन करने के लिए हम लोग अगले पार्ट में आते हैं, ठीक है, अगले वीडियो में आएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें कवर नहीं की गई जो मेन पर, अभी केवल उसके बारे में ओवरव्यू दिया गया है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम लोगों को जानना चाहिए। और इतना बातें सुनने के बाद आपको जो भी लगा अपना कमेंट करिएगा। और मुझे जो ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें अभी तक तो जो की गई जो अच्छा ही है। अब देखो बजट पास हुआ सबके सामने, वो सब अच्छा है, हो तब अच्छा है, ठीक है। इस प्रकार हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। देते देते भैया जय हिंद जय भारत। वीडियो को देखे हो तो भैया सब्सक्राइब मार के जाओ यार, और प्रमोट करो हमको भी। आपके हम हमेशा आभारी रहेंगे। जय हिंद जय भारत।